जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी बात। उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा बताओ? अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ। सही गलत उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहाँ कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तो जहाँ भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा। नहीं, मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता? इतना कौन सा लम्बरदार हो, क्योंकि जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर। किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं। उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था, उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूँ। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लौटेगी। लोग कहते हैं आप कहां कैसे पहुंच गए? अरे कैसे पहुंच गए? कोई पहुंच, आप पहुंच सकते हो, कोई पहुंच सकता है। किसी की बपौती है क्या? बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? ऊंचाइयां किसी की बपौती है क्या? अमीरी किसी की बपौती है क्या? समृद्धि किसी बाहर किसी बपौती थोड़े है। जो आदमी ठान लेगा वो दुनिया की किसी भी बुलंदी की औकात लगा देगा। राइट? अरे आप कितना ठान रहे हो, दैट मैटर्स। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। सुनो सुनो, जिंदगी में असली ड्राइवर वो जो भरे बाजार से अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए, जो भरे ट्रैफिक में से गाड़ी को निकाल ले जाए, या वो ड्राइवर होता है रुको भैया ये बाजार खाली हो जाने तो फिर लेके जाऊंगा गाड़ी को। कौन सा ड्राइवर बेस्ट है? जो भरे बाजार में से
अपनी बाइक को निकाल ले जाए, अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए। जिंदगी भी ऐसी है। रियल मैन कभी कंप्लीट परिस्थितियों का वेट नहीं करता। अभी सब ठीक हो जाने दो, सेटल हो जाने दो, फिर करेंगे। अभी ये हो जाने दो, अभी वो हो जाने दो। अरे जो होगा, जो देखा जाएगा। तू तो लग जा। कब तक वेट करेगा जिंदगी में? कभी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती। बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओ। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटो। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए, लोग सफल होने नहीं देंगे। जब सफल हो जाओगे, सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे। जब सफल हो जाओगे, सफल रहने। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। क्योंकि दूसरे के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई नहीं जाती। याद, आप पैदा हुए अकेले, कर्म करना है अकेले, और जाना भी है अकेले। ऐसे करके आए थे और ऐसे करके चले जाएंगे। मरने के बाद पैसा ऊपर लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जीते जी आपको पैसा बहुत ऊपर लेके जाएंगे। मरने के बाद उसको नहीं लेके जाएंगे ऊपर, लेकिन जीते जी वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। मरने के बाद पैसा कमाने वाला, लेकिन मरते तक जलाने के लिए भी जो माचिस है वो पैसे से आता है। ये भी तो समझो। ये ज्ञान कोई नहीं देगा। बाहर वाले कुछ घटिया सोच के लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं, वो बहुत सारा ज्ञान आपको दे देंगे। क्योंकि ज्ञान देने में पैसा लगता, गलत बात करने में पैसा लगता, किसी को नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर में पैदा करने में पैसा लगता। आप जाके किसी से पूछो, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, एक बार ऐसे देखेगा, बोलेगा नहीं ठीक है, बात खत्म। उसको क्या फर्क पड़ता है? कल को अगर आप प्रूव कर दो आप नाकामयाब हो गए, आप उसको बोलो साले तेरी वजह से हम नाकामयाब हो गए, फलना तो किया बन गया, तो बोलेगा तो हम तेरा बाप थे जो मेरा बात मान के छोड़ दिया। बोल देगा, मुंह बन जाएगा आपका। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये वही लोग हैं जो रिश्तेदार बनते हुए रिश्तेदार के नाम पे कलंक है, जो आपकी जिंदगी को खराब। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ, अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है, यानी आप भगवान की नजर में हैं। जो इंसान भगवान की नजर में, तभी प्रॉब्लम। ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा, देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है, यानी मुझे देख तो रहा होगा। राइडा देखना तो पड़ेगा ना साहब। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है। हम और आपकी इसी के मसाला है।